जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने दोबारा फिर जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी जो अम्बाला की सौंपी है। तो निश्चित ही पिछला जो समय रहा वो चुनावों के अंदर ही निकल गया। जब पहली बार जिलाध्यक्ष बने थे, लोकसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, फिर नगर निगम नगर पालिका के चुनाव आ गए। तो अब पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, तो निश्चित ही बड़ा एक टारगेट रहेगा कि संगठन को मजबूत करके जो पिछले 1 सालों में या उससे पहले जो कमियां रही हैं उनको ठीक करने का और संगठन के रीति नीति को नीचे तक लेकर के जाने का और सरकार द्वारा जो किए गए विकास कार्य हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर बात को नीचे तक लेकर के जाने का जो चैलेंज मेरा रहेगा। और मैं शीर्ष नेतृत्व को जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर जताया, तो संगठन को और मजबूत करने का जो काम है मैं और जो आगे बनने वाली जो टीम है वो करेगी, इतना ही मैं विश्वास अपने शीर्ष नेतृत्व को दिलवाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने बताया कि अम्बाला जिले में 3 विपक्ष के विधायक हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो संगठन और सरकार दोनों का सामंजस्य बनाते हुए जो संगठन के काम है उनको नीचे तक लेकर के जाने के लिए सरकार का सहयोग लेते हैं और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको नीचे लेकर के जाने का जो काम हम आगे आने वाले समय में करेंगे। और निश्चित ही जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी बड़ी हो गई है कि कार्यकर्ताओं के काम भी आते हैं, कार्यकर्ता काम कराने के लिए भी आते हैं, लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं। आज हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, जो कि अम्बाला से ही विधायक रहे, मंत्री रहे और मेरे से पूर्व वो 2012 के अंदर अम्बाला से जिलाध्यक्ष भी रहे। तो इसका निश्चित ही फायदा जो है अम्बाला के कार्यकर्ताओं को, अम्बाला की जनता को मिलने वाला है। निश्चित ही असीम जी अगर जीतते तो अम्बाला के विकास पर फर्क पड़ता, लेकिन जिस प्रकार से असीम जी ने इस चुनाव के तुरंत बाद से अपनी विधानसभा की कमान संभाली हुई है और जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें से आधे प्रोजेक्टों पे तो इस चुनाव के बाद काम शुरू हो भी चुका है और कुछ प्रोजेक्ट अभी जिनका अगले 1-2 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, उसके बारे में लगातार निरंतर असीम जी काम पे लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बड़ी जल्दी जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने का काम जो है हमारी टीम करेगी। माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री हैं असीम जी, उन्होंने अम्बाला शहर विधानसभा की कायाकल्प करने का काम तो पिछले 10 वर्षों में किया है। ठीक है, आज हारने के बाद विकास अम्बाला का और गति मिलती, लेकिन जो पिछले कार्य है जिनको मेहनत करके माननीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी ने पास कराया है, जो आज कुछ पेंडिंग काम है उनको निश्चित ही उनको पूरे कराने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, भाई असीम गोयल जी की है, हम सब की है। अम्बाला जिला जो है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर लगता जिला है। हम बिल्कुल निश्चित ही इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर, ये 2-3 चीजें जो है हमारी हार का प्रमुखता से कारण रहे हैं। अगर शंभू बॉर्डर की हम बात करें तो उस कारण से जो अम्बाला का व्यापार बिजनेस जो है वो काफी जुड़ा हुआ है, तो उसमें व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान पिछले काफी लंबे समय से हुआ है। तो व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज था और किसान जो साथी जो 3 किसी कानूनों को लेकर के पिछले काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट अपने चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो अपने बॉर्डर क्षेत्र है इसके कारण भी हम मान के चलेंगे कि भी अपनी जो अम्बाला जिले के अंदर ये सीटें जो रही हैं वो इस कारण हार का ये कारण रहा। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 के जो विधानसभा के चुनाव होने थे उनसे पहले IMT की घोषणा की थी। तो उस समय से तुरंत बाद से ही भाई असीम गोयल जी IMT के प्रयास को लेकर के लगे हुए थे। तो सरकार की तरफ से भी ई भूमि का पोर्टल खोला गया, लोगों ने IMT में अपनी जमीन देने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया। 1000 एकड़ से ऊपर जो जमीन है लोगों ने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम अपनी जमीन जो है IMT में देना चाहते हैं। तो आज माननीय जो हमारे अभी एट प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी ने अगले जो हमारा ये साल का बजट है उसके अंदर भी प्रावधान लेकर के एक बड़ा काम किया है कि IMT लगाने के लिए जो बजट है वो अगले इस सेशन के अंदर पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो निश्चित ही हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस 5 सालों के जो सरकार है इसके अंदर बहुत बड़ी जो सौगात
जिसको घोषणा करने का जो काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सैनी जी की सरकार में बड़ी जल्द ही जो आईएमटी का सपना अम्बाड़ा वासियों ने देखा है वो पूरा होना है। देखिए, ये विषय वो डिमांड करते हैं, ये विषय उनका एक अलग विषय है, लेकिन जैसा कि हमारे ध्यान में आया कि हम 2019 में जब असीम गोयल जी की चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तो उस समय इस बात की घोषणा की गई थी। तो ठीक है, आज सरकार कोई काम करती है और सरकार कोई काम करेगी तो क्रेडिट जो है वो सभी को जाता है, लेकिन भाई असीम गोयल जी ने लगातार निरंतर प्रयासों से इस आईएमटी की जो आवाज है वो निरंतर उठाते रहे हैं, और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री नैब सैनी जी के नेतृत्व में जो है आईएमटी जो है अम्बाड़ा के अंदर लगने तो कोई ऐसी विशेष घटना नहीं थी। कोई हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है। तो पोस्टर तो अम्बाड़ा के लोगों का और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करने के लिए पोस्टर पूरे जिले के अंदर लगाए हैं, उसी कड़ी में अम्बाड़ा कैंट में लगे, और ऐसा कोई विशेष विषय है पार्टी हाईकमान का है। लेकिन जो अम्बाड़ा कैंट विधानसभा है इसका जो माननीय श्री अनिल विज जी जो हमारे मंत्री है उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम इस विधानसभा के अंदर, उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उनकी जो घोषणा है जिला के माध्यम से होनी थी। पहले भी मंडल अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने बनाए थे, अभी भी वो उन्होंने बनाया, लेकिन जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसको जिले के माध्यम से उसकी जो घोषणा होनी थी। सिर्फ इतना सा ही विषय, बाकी पार्टी हाईकमान के जानकारी में सारा विषय है, और कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वाला काम हमारे संगठन के अंदर नहीं। पिछले 1-2 दिनों के अंदर अंदर हमें पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश मिला कि हमें 1-2 दिनों के अंदर अपने मंडलों की जो कार्यकारिणी है हमने उसकी घोषणा करनी है। तो उसकी अगली प्रक्रिया जिला कार्यकारिणी की है। जैसे ही प्रदेश हाईकमान की तरफ से हमें आदेश मिलेगा, हम आगे टीम में बनाने का जो काम है करेंगे। पार्टी के पास संगठन की इतनी जिम्मेवारियां हैं कि कोई भी कार्यकर्ता बिना जिम्मेवारी के हमारे संगठन के अंदर नहीं रहता। चाहे पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश कार्यकारिणी तक के अनेकों ऐसे दायित्व है जो कि जिस हिसाब से कार्यकर्ता उसको किसी न किसी दायित्व पे हर कार्यकर्ता को लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठित पार्टी है और इसके अंदर हर कार्यकर्ता को देने का जो काम है पार्टी करती है। तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहेगा जिसको जिम्मेवारी संगठन के हिसाब से ना मिले। पन्ना प्रमुख जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत एक ग्राउंड स्तर की आज हम बात करेंगे 60 वोट के ऊपर हमने एक पन्ना प्रमुख लगाने का जो काम पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार किया था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पन्ना प्रमुखों ने पूरा धरातल पर जाकर के काम किया। आप अम्बाड़ा शहर की बात करें, लगभग 8-8.5 हजार वोट जो अम्बाड़ा विधानसभा में बड़ी है। नारायणगढ़ विधानसभा में बात करें तो नारायणगढ़ विधानसभा में भी पिछले चुनाव से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वोट लगभग 10,000-12,000 वोट पिछले चुनावों से बढ़ी है। और इसी प्रकार से मुलाना विधानसभा में वोट बैंक तो है, बड़ा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एक समीकरणों के हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबले नहीं बन पाए, इस कारण से सीटें रहेगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लगभग 90% कार्यकर्ता ने अपना उसमें 100% देने का काम किया। और जैसे जैसे कोई चीज नहीं बनती है तो धीरे धीरे उसको अपने पूरे रूप में आने में समय लगता है। और अगले 2-3-4 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से अभी पार्टी ने बूथ अध्यक्ष बनाए, बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, अगली जो प्रक्रियाएं हमारी हैं वो पन्ना प्रमुख तक बनाने की रहेगी। तो निश्चित ही जो कमियां उसके अंदर 2-4% रही हैं उनको ठीक करके एक मजबूत संगठन खड़ा करने का जो काम हम करें। देखा होगा कि जब से ये जो हमारे मेयर के चुनाव खत्म हुए उसके तुरंत बाद से हमारे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है अम्बाड़ा को विकास को लेकर के जो प्रपोजल्स बने थे उनके टेंडर लग भी गए। और सेक्टर्स के लिए जो प्लान पिछले काफी समय से तैयार हुआ था उसको धरातल पर लेके जाने का जो काम अपनी टीम में कर रहे हैं। एक जो बात हम 2014 से जब से सरकार हमारी बनी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पत्थर लगाने में विश्वास नहीं करती। आज हम कोई भी मुहूर्त करते हैं तो पत्थर तब लगाते हैं जब उसका टेंडर खुल चुका होता है और नेक्स्ट डे से वो काम शुरू हो जाएगा। अभी काफी जो रियायत राहत जो है अम्बाड़ा के लोगों को मिलने वाली, और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम की मेहनत से हम अम्बाड़ा के अंदर इस बार जो है बाढ़ के लिए जो हमें प्रयास, बाढ़ ना आए ऐसे प्रयास करने चाहिए, तो उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। और उम्मीद है कि भी हम इस बार जो है बाढ़ अम्बाड़ा को नहीं तंग नहीं करते। जब कोई व्यक्ति जिस विधानसभा में रहता है निश्चित ही उस विधानसभा के अंदर उसका चेहरा जो है वो ज्यादा रहता है या उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि देखिए मैं 2012 से
जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी अम्बाड़ा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, उस समय मैं उनकी टीम में मंडल में महामंत्री के रूप में काम किया, फिर मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया, और फिर वहां के ही लोगों ने मुझे वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद का चुनाव जितवाया। तो उस कारण से लोगों से जुड़ाव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो काम है किया। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष के तौर पे, जिलाध्यक्ष के रूप में, तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं पूरे जिले के अंदर, आपने देखा होगा पिछले चाहे चुनाव, किसी भी चुनाव की बात हो, तो ये एक टीम वर्क के रूप में काम होता है कि जब मान लो 4 जगह चुनाव हो रहा है, तो एक टीम वर्क के रूप में काम होता है। 2 विधानसभा में कोई काम कर रहा है, 2 विधानसभा में कोई काम कर रहा है, नीचे तक जो पूरी टीमें बनी हुई है, लेकिन निरंतर आना जाना पूरे जिले के अंदर हमारा जो है रहता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और असीम गोयल जी जब विधायक बने, तो मैंने अपने ग्रामवासियों से निवेदन किया कि बड़े लंबे अरसे से 15 एकड़ लगभग जमीन जो है मेरे गांव के अंदर खाली पड़ी। तो असीम गोयल जी के प्रयासों से हमने उसके अंदर वेटनरी कॉलेज जो है सरकार से पास कराया। तो लगभग 2019 में इस प्रोजेक्ट का जो काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो सरकार का तालमेल में कहीं ना कहीं कमी आई, तो जो मामला है वो कोर्ट में चला गया था। लेकिन अब कोर्ट से जो है रिलीफ इस मामले में मिल चुकी है, और जो सरकार है इसको नया टेंडर लगाने जा रही है बड़ी जल्दी। 1-2 महीने के अंदर अंदर जो पेंडिंग काम इस प्रोजेक्ट का है, बड़ी जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा। हमारे माननीय पूर्व मंत्री सिंह गोयल जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। टेंडर की जो प्रक्रिया है डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है, और जिस प्रकार से बहुत ही ऐतिहासिक गांव ये जो कॉलेज है माता गुजर कौर जी के नाम पर बढ़ने जा रहा है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस गाँव के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है सरकार ने हमें दिया, उसको निश्चित ही जल्द से जल्द जो है पूरा कराने का काम हम और हमारी पूरी टीम करेगी। इसको मेरा अपना एक नजरिया है कि जिन कामों के लिए हम और मान लो हमारी पूरी टीम, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री सिंह गोयल, जिन कामों के लिए प्रयासरत पिछले 3-4 सालों से रहे, अगर आज उन कामों का शिलान्यास उद्घाटन करने का समय आया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के उस विधानसभा के प्रतिनिधि होने के नाते उनका हक भी बनता है, उनका अधिकार भी बनता है कि वो उन कामों का शिलान्यास उद्घाटन खुद ही करेंगे। तो देखिए, अगर उसको क्रेडिट लेने के लिए कोई कांग्रेस का व्यक्ति कोई उद्घाटन कर भी जाएगा, तो उसका क्रेडिट उनको कैसे मिलेगा? जो प्रोजेक्ट पिछले 2-2.5 सालों से जिसको पास कराने के लिए सिंह गोयल जी लग रहे हैं, तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसका क्रेडिट भी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को ही है। जनता ने जो फैसला किया है उसको मानना हम सबकी दायित्व भी है, हम सबकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन ये निश्चित ही हमारा मानना है कि इस चुनाव को विधानसभा अम्बाला की जो सीट आ रही है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं अम्बाला की जनता को, अम्बाला के भी विकास कार्यों में रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने उससे पहले पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बोला कि भी चाहे सिंह गोयल जी चुनाव हार गए, लेकिन इनकी विधायक से ज्यादा चलेगी। तो जो संबंध है, या मैं कहूँ कि जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हम हरियाणा के लोगों की, जनता के लिए लगे रहते हैं, तो अम्बाड़ा को उसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो अम्बाड़ा से विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उसका पूरा भरपूर फायदा अम्बाड़ा के लोगों को मिलने कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि देखो, पिछले 2019 में वरुण चौधरी को मुलाना से एमएलए चुना गया, और उन्होंने पूरे 5 साल के अंदर 172 कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव पड़ते हैं, एक भी गांव में उसने कोई विकास का कार्य नहीं करवाया। और उसके बाद में उनको एमपी की टिकट दी जाती है, तो एमपी की टिकट देने के बाद हम वहां से चुनाव हार जाते हैं। तो आज वो एमपी भी है, और उनकी मिसेज अभी 24 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, एमएलए बन जाते हैं। तो वो विकास कार्य कोई नहीं करवा सकते, क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरे हरियाणा के अंदर बिल्कुल बराबर सबको देखते हुए विकास कार्य करवाती है। और इन्होंने, जो वरुण चौधरी एमएलए हमारे विधानसभा से रहे हैं, उन्होंने पूरे 5 साल में एक भी विकास का कार्य नहीं करवाया। उल्टा जो उनको पैसा सरकार ने दिया, वो भी उन्होंने विधानसभा में वापस जमा करवा दिया। तो आज मान लो सरकार बीजेपी की है, तो हमारे को विधानसभा में मान लो ये थोड़ी, मान लो कोई अगर हमारी विधायक संतोष सारवण अगर बन जाते, तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करवाते, हमारी विधानसभा की अच्छी तरक्की होती, कोई अच्छी मान लो कोई कॉलेज लेके आते,
तो लेकिन मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा कि ये अपने एमएलए नहीं बने, जो अपने सारवान है। सारवान जी ने पिछले 5 साल में 19 से लेकर 24 तक 1650 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमारे हलके के अंदर करवाए थे, 14 से 19 के बीच में। और उसके बाद अगर ये एमएलए बन जाते तो आज एक मुलाना विधानसभा जो हमारी है, वो मैं तो यही बोलूंगा कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो विकास कार्य का काम होते तो वो मुलाना में होते, क्योंकि जो सारवान जी हैं वो एक धाकड़ एमएलए है, विधायिका रही है हमारी, उनको काम करवाने का भी पता है और काम करने का भी पता है।